थे। अपनी जिंदगी में इसने उन लोगों से माफी मांगनी थी जिनका इसने दिल दुखाया था, उनके आगे इसको झुकना था, जिनको इसने बरसरेआम जलील किया था, जिनके आगे खड़े होकर कहता था तेरी औकात क्या है मेरे सामने, ऐ कोई मेरे मुकाबले का। आज जमीन चीख के कह रही है तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। आज इसे इसकी औकात याद दिलाई जाएगी। ओ भाई, इससे पहले के सांसें बंद हो जाएं, इससे पहले के आंखों पे लोग हाथ रखें, इससे पहले के धड़कने रुक जाएं, अपने जीते जी अपने रूठे हुए भाइयों को मनाओ। जिन्हें दुख दिया है उनसे माफी मांगो, जिनका हक मारा है उनका हक दे के जाओ, ताकि कोई कब्र पे खड़े होकर के माफी मांगे ना मांगे, कब्र खुद आवाज दे के कहे कोई हाथ उठाओ ना उठाओ, करम ऐसे करके आ रहा है ये मुझे भी प्यारा हो गया है, मदीने वाले को भी प्यारा हो गया। ऐसे ही जिंदगी गुजारो आप अपनी। होता क्या है मुफ्ती साहब, हमारी माँ बहनें, बुरा ना मानना, हर घर की कहानी है। ये नहीं कहा मुझसे मुफ्ती नाजिम साहब ने कहा हो या किसी आम आदमी ने और कह दिया हो कि आपको जरा ये बात करनी है, ये हर घर की कहानी है। मेरी माँ बहनें भी इस बात को गौर से सुने, जब तक शौहर जिंदा रहता है ना तो इतना जलील कर देती हैं उसे कि बेचारा मरने पे मजबूर हो जाता है। और बीवी पूरी जिंदगी फूटे मुंह से ये नहीं कहती मेरी गलती हो गई हो तो माफ कर दो, जैसी मर गया अब नोच लेगी, माफ कर दो माफ कर दो। अब कपड़ों को लिपटने से क्या फायदा, अब कपड़ों को निपटने से क्या फायदा। मेरी कौम की बेटियों जरा कान खोल के सुनो, आज ना कोई नवाब की बेटी है ना कोई बादशाह की बेटी है, आमतौर पर किसान की बेटियां किसान की बहनें, मजदूर की बेटी मजदूर की बहन है। कभी तारीख उठा करके देखो, मौत इतना बड़ा शानहा है, ये किसी दरवाजे से खाली नहीं लौटा फरिश्ता, जिस दरवाजे पे आया है किसी को लेके गया है, जिस दरवाजे पे आ गया है किसी ना किसी को साथ लेकर के गया है। आज होता यह है मरने के बाद शौहर से माफी मांगी जाती है, काश उसकी जिंदगी में माफी मांग ली होती, जीते जी माफी मांगी होती। आओ जीने का तरीका क्या है, पूछो नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा से। जब विसाल का वक्त आया है, आपने सुबह उठने के बाद पूरे घर के अंदर सफाई की, हजरत अली अंदर आए, क्या देखते हैं पूरे घर में हजरत फातिमा सफाई कर रही है, देख के मुस्कुरा देते हैं, लगता है खातून जन्नत की तबीयत दुरुस्त हो गई है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था ए अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, आपके सर पे जो अमामा है ये बाकी रह गया है, ये भी दे दीजिएगा। हजरत अली ने वो भी उतार दिया, उसके बाद शहजादों को गुस्ल दिया, देने के बाद जब सुरमा लगाया, बालों में तेल डाला, रोना शुरू कर दिया बेटों को देख करके। हजरत मौलाए कायनात ने कहा था फातिमा खैर तो है, आज से पहले भी बेटे नहलाए हैं लेकिन कभी आंसू नहीं बहाए, आज से पहले भी बेटों को दूल्हा बनाया है लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। खातून जन्नत बता तो सही आज रोने की वजह क्या है। खातून जन्नत कहती है ए अली आज तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं फजर के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए थे, आने के बाद कहा था ए मेरी फातिमा तूने 6 महीने मेरी जुदाई में गुजारे हैं, फातिमा वक्त आ गया है अब तू मुझसे मुलाकात करने वाली है। काली बाबा आए थे और कह के गए थे ए फातिमा तुझे सहरी अली के दस्तरखान पे खाना है और इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है। कहा अली बाबा आए थे मुझे दुनिया से जाना है, मेरा वक्त आ गया है। हजरत अली की आंख में आंसू आ गए, माँ ने बेटों को तैयार किया, कहा जाओ नाना के मजार पे सलाम करके आओ। जब शहजादे निकल जाते हैं, अब सुन मेरी बेटी कौम की शहजादी हो, अब सीने पे हाथ रख के मेरी बात सुनना। खातून जन्नत कौन है जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी वो है जिसको रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, ये वो खातून जन्नत है जिनके बारे में नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये वो खातून जन्नत है अल्लाह अकबर जिनके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लेके आते रहे हैं, ये वो खातून जन्नत है जिनके दस्तरखान पर जन्नत का खाना मिलता रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा ने कहा था अली आज कुछ मांगना चाहती हूँ, वो फातिमा जिसने पूरी जिंदगी शोहर से कुछ नहीं मांगा आज कहती है कुछ मांगना चाहती हूँ। अली भी खुशी से मचल जाते हैं, फातिमा मांगो तो सही, कभी कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन सेब मांग, एक दिन अनार मांगा था, वो भी किसी साइल पे चला गया था। मांगो ना आमीना, मांगो ना फातिमा क्या मांगना चाहती हो। तो सुने मेरी बेटियों, हजरत फातिमा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा,
सहन से अंदर आई, बिस्तर पर बैठी, अपनी झोली फैलाई, कहा अली एक हाथ से जरा तुम इस मेरे दामन को पकड़ो, दूसरे हाथ अपने हाथ में खातूने जन्नत का लिया, हजरत अली का हाथ खातूने जन्नत ने अपने हाथ में लिया, कहा अली आज जो मांगोगी दिया जाएगा, मांग फातिमा क्या चाहिए। खातूने जन्नत ने कहा था, सुने जरा गौर से, कहा था अली मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, चीख निकल गई हैदर कर्रार की, शेरे खुदा फूट फूट के रोने लग गए। फातिमा क्या बात कह रही हो। कहा अली पूरी जिंदगी इतनी आपके साथ गुजारी है, आज तक आपने इतने कामों का हुक्म दिया, मुझे याद तो नहीं, लेकिन हो सकता है कभी आपने मुझको खाने का हुक्म दिया हो, मैंने देर कर दी हो, कपड़े धोने का ऑर्डर दिया हो, मुझसे ताखीर हो गई हो, किसी काम का हुक्म दिया हो, मुझे देर हो गई हो, ए अली जाने अनजाने में कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की आंख में आंसू, कहने लगे शहजादी सरवरे कौनैन हो, ए फातिमा तुम नबियों के सरदार की बेटी हो, ए फातिमा तुम्हें तो शहजादी की तरह रखना चाहिए था, पूरी जिंदगी मेरे घर के अंदर फाके के साथ गुजारी, आज तक शिकवा नहीं किया, फातिमा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कहा नहीं अली ऐसा ना बोलिए, मैं बीवी हूं, आप मेरे सरताज हो, मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत का दिन मुस्तफा के आगे रुसवा ना होना पड़ जाए, ए अली मेरी खता माफ कर दी जाए। अल्लाह अकबर, वो नबियों की सैयदुल अंबिया की बेटी होकर के हजरत अली से जीते जी माफी मांग रही है। आज 24 घंटे शोहर की नाफरमानी करने वाली एक बार शोहर से नहीं कहती है कि कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, जब मर जाता है तब कपड़े नोचना शुरू करती है। ए मेरी बहन, अब कपड़े नोचने से कोई फायदा नहीं है, अब हिसाब किताब का दफ्तर, अब अमल का दफ्तर बंद किया जा चुका है, अब ये कयामत में खोला जाएगा। माफी मांगनी थी तो कभी शाम को बैठा के माफी मांगती, कभी सुबह को उठा के माफी मांगती, कभी पानी दे के माफी मांगती, कभी खाना खिला के माफी मांगती। खुदा की कसम, मेरे नबी ने फरमाया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। हम तो माफी भी तब मांग रहे हैं ना जब काम खत्म हो गया। भाई जीते जी माफी मांगो, किसी का दिल दुख गया है ना, अपनी जिंदगी में रफा दफा कर लो, बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। अगर समझ में आ जाए ना हुकूक क्या चीज है। याद है ना तारीख, मेरे नबी ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था जुमे के दिन में, और आका करीम ने फरमाया था ना, एक दिन फरमाया था बिलाल सारे लोगों को खबर कर दो कि मैंने बुलाया है। जब मदीने में ये आवाज गूंजी हुजूर बुला रहे, एक एक बच्चा निकल के आ गया था, एक एक बच्चा। और फिर हुजूर ने कहा था बताओ मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचाया कि नहीं। सबने कहा था बेशक। उसके बाद आका करीम के जो जुमले थे जिनका मफहूम यह है, मेरे नबी ने फरमाया था लोगों मैं अपने रब से इस हाल में मुलाकात करना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का जर्रा बराबर भी हक ना हो। किसने कहा था? नबियों के इमाम ने खड़े होकर कहा था जिसका मुझ पे हक है वो ले ले। सन्नाटा था, एक बंदे ने खड़े होकर कह दिया था या रसूल अल्लाह मेरा हक है। मेरे नबी ने फरमाया क्या? कहा हुजूर एक बार आप सफ़े सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में दुर्रा था, कोड़ा था, वो मेरे लग गया था, मुझे उसका बदला चाहिए। सोचे तो सही, मेरे हुजूर ये निज़ाम कायम कर रहे हैं ज़मीन पे, ये निज़ाम कायम कर रहे हैं कि मुझ पे किसी का हक हो तो ले लिया जाए, मुझ पे किसी का हक हो तो ले लिया जाए। और ये निज़ाम कायम किया मेरे नबी ने। खड़े हो गए या रसूल अल्लाह मेरा हक है। इतनी बात कही ना तो हुजूर ने फरमाया क्या हक है? आपका कोड़ा मेरी कमर पे लगा था। तो नबी ने फरमाया अपना बदला ले लो। कहने लगे वही कोड़ा चाहिए जो उस दिन लगा था। इंसाफ देखिए, इंसाफ देखिए। मेरे नबी ने फरमाया सलमान जी या रसूल अल्लाह का जाओ मेरी बेटी के घर चले जाओ, उनके घर पे वो कोड़ा रखा हुआ है, लेके आओ। हुजूर को बुखार इतना तेज था कि हाथ चेहरे पे नहीं रखा जाता था। ये उन दिनों की बात नहीं कर रहा हूं जिन दिनों में हुजूर सेहतमंद थे, उस दिन की बात कर रहा हूं जब हुजूर की वफात का वक्त आया था।
इतनी तेज बुखार था, हाथ मत्थे पे नहीं रखा जाता था। हाँ, हुजूर ने फरमाया ले अपना बदला। वो जब सलमान फारसी खातून जन्नत की चौखट पे गए, कौन है? का सलमान आया है। का क्यों? का वो जो घोड़ा आपके पास है हुजूर का, वो दे दिया जाए। सलमान चचा, इस घोड़े की क्या जरूरत पड़ गई? जब उन्होंने बताया कि हुजूर ने ऐलान किया मुझ पे किसी का हक है तो वो ले ले। का एक सहाबी है, वो अपना बदला लेना चाहते। क्या कहना चाहते हो? का उन्होंने कहा हुजूर के हाथ से उनकी कमर पे घोड़ा लगा था, आज वो इस घोड़े के जरिए अपना बदला लेंगे। बेटी तो बेटी होती, तड़प गई। कहा ठहरो, अंदर गई शहजादे चटा